Hello students. Today once again I am present with you with the topic possessive. That is a very important grammar topic. So can you support me and watch the video end up, right? Okay, let's start. पॉसेसिव होता क्या है? जैसे किसी चीज़ का हक बताना हो, राइट? जैसे मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसकी है, ये उन लोगों की है ना? यह उस लड़की की है ना? तो किसी चीज़ का मालिकाना हक बताना। तो जब हम किसी चीज़ को बताते हैं कि ये उसका है, उसकी है, तो इसमें हम पॉसेसिव यूज़ करते हैं, राइट? तो इसी को हम आज स्टडी करेंगे, राइट? देखिए, पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव, साथ साथ देखेंगे पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन। जैसे आई मीन्स क्या होता है? मैं। तो मैं का पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? तो माई। और मैं का पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? तो वो होता है माइन, राइट? तो अब देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि मीनिंग सेम है। देखिए, मेरा, मेरी, मेरे, यहाँ भी है मेरा, मेरी, मेरे, बट डिफरेंट क्या है यही इसमें देखेंगे, ठीक है? जैसे अगर आप यूज़ करते हैं जैसे कि दिस इज़, अब यहाँ पर देखिए दिस इज़ और पेन यहाँ यूज किए, तो पेन यानी नाउन हो गया, ये क्या हो गया? नाउन। तो नाउन से पहले यूज कर रहे हैं पॉसेसिव, तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव लगेंगे। जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, राइट? अगर इसी चीज़ को दिस पेन एक साथ बोल देते हैं, जैसे कि दिस पेन, अब यहाँ पर पेन को पहले लिख दिए, तो अब पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन यूज होंगे। दिस पेन इज, अब यहाँ पर लगेंगे माइन। यहाँ पर क्या लगेंगे? माइन, राइट? तो क्या हो गया? दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो जब नाउन के बाद यूज करेंगे तो पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन यूज होंगे, और नाउन से पहले यूज करेंगे तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव यूज होंगे। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला देखते हैं इसमें। जैसे वी के लिए तो देखिए वी मतलब होता है हम लोग, हम सब, है ना? तो इसका पॉसेसिव क्या होगा? तो इसका पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव होगा आवर। क्या होगा? OUR, आवर, यानी मेरा, हम लोगों का, हम सब का, ठीक है? हम लोगों का, हम सब का। और इसका पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन होंगे आवर्स। क्या हो जाएंगे? आवर्स। तो इसका मीनिंग यही होगा हम लोगों का या हम सब का। अब इसको हम इंग्लिश में यूज करके देखते हैं एज अनुवाद में। तो कैसे करेंगे? जैसे बोलना होगा कि दोज आर, अब यहाँ पर लगा रहे हैं आवर, दोज आर आवर पेन्स। तो देखिए, आप पेन के पहले यूज़ किए हैं तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होंगे, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पर अगर यूज करते हैं डायरेक्ट कि दोज और पेन्स पहले लगा लिए, दोज पेन्स, तो नाउन पहले यूज कर लिए, तो अब चेंज हो जाएगा दोज पेन्स आर। अब यहाँ पर पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन यूज करना होगा, तो यहाँ करना होगा आवर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? दोज आर आवर पेन्स, और यहाँ हो गया दोज पेन्स आर आवर्स। तो यही डिफरेंट है यूज में पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन एंड पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब दूसरा लेते हैं। जैसे यू का पॉसेसिव देखते हैं, ठीक है? आप इसको लिखते भी चलेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ मेरे साथ लिखते भी चलेंगे। अगला है यू के लिए। तो देखें यहाँ पर
यू के लिए देखें तो यू मीन्स होता है तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, है ना, आप सब, ये सब यू का मीनिंग हो गया। चलिए इसका पॉसेसिव देखते हैं तो होता है यू और योर, और इसका पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन होता है योर्स, योर्स, है ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे, या आपका, आपका, आपकी, आपके, है ना। आप लोगों का, आप सबका, आप लोगों का, आप लोगों का, आप सबका, आप सबका, इतना मीनिंग होगा इसका, ठीक है। और यही मीनिंग इधर भी होगा, बस यूज़ में डिफरेंट है। यूज़ में क्या डिफरेंट है, तो यूज़ में डिफरेंट है। जैसे यूज़ इसको करना होगा तो आपको लिखना होगा जैसे दीज, दीज, these are your cows, these are your cows। तो देख लिए नाउन से पहले यूज़ करेंगे तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव होगा, और यही चीज़ नाउन के बाद करते हैं, जैसे दीज, और यहीं पे काउज ले लेंगे तुरंत, दीज काउज, अब आर, दीज काउज आर, अब यहाँ पर हो जाएंगे योर्स, योर्स, यानी नाउन के बाद यूज करना होगा तो यहाँ पर पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन यूज होगा, और नाउन से पहले करेंगे तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव होंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए आप इसका भी मीनिंग लिख लेंगे, यू योर का, ठीक है, ये सब होता है, और यू का मीनिंग ये होता है, साथ साथ लिखते चलेंगे। अब चलिए दूसरा पॉसेसिव देखते हैं। दूसरा है ही के लिए, क्या, ही के लिए, तो चलिए इसको मिटाते हैं, साथ साथ लिखते भी चलेंगे। दूसरा देखते हैं ही के लिए, ही, तो आप ही के देखेंगे, ही मीन्स क्या होता है, वह पुरुष के लिए यूज होता है, किसके लिए, पुरुष के लिए यूज होता है। इसका पॉसेसिव होता है हीज, और इसका पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन भी हीज ही होता है, चेंज नहीं होता है। इसका हिंदी हो जाएगा उसका, है ना, उसका, ठीक है। अब देखिए इसको यूज़ करके देखते हैं, तो जैसे कि अगर बोलना होगा कि that is his bag, that is his bag, तो आप देख रहे हैं बैग के पहले यूज़ हुआ है, तो जब बैग के पहले यूज़ होगा यानी नाउन के पहले यूज़ होगा तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव, पर दोनों का इस बार तो हिज जो है दोनों का सेम ही है, पर यूज़ में है ना, तो नाउन से पहले करेंगे तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होंगे, और नाउन के बाद जैसे कि लिखना होगा कि डैट और बैग एक ही साथ ले लेते हैं, डैट बैग, वह थैला, डैट बैग, इज़ तो हीज, है ना, तो नाउन के बाद यूज़ कर दिए, तो नाउन के जब बाद यूज़ कर दिए तो पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। चलिए ये इसको लिख लेंगे। अगला है आपका, अगला मैं ही हो गया सी के लिए। चलिए सी के लिए बताता हूँ, इसका मीनिंग लिख लेंगे। अब चलिए सी के लिए लिखते हैं, साथ साथ लिखते चलेंगे। चलिए आगे है सी के लिए। सी मतलब होता है वह, पर किसकी, स्त्री के लिए, ये लड़की के लिए यूज़ होता है, महिलाओं के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसका पॉसेसिव होता है हर, और पॉसेसिव अब एडजेक्टिव होता है हर, और पॉसेसिव अब प्रोनाउन होता है हर्स, राइट। अब इसका हिंदी क्या होगा, उसकी, यानी लड़की के लिए है उसकी। यूज़ करके देखते हैं, तो यूज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल दोज आर
हर, दोज आर हर ड्रेसेस, दोज आर हर ड्रेसेस। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नाउन के पहले यूज़ हुआ है, नाउन से पहले यूज़ हुआ है द पोसेसिव ऑफ एडजेक्टिव। और यहाँ देखें तो इसको कह सकते हैं कि दोज, अब ड्रेसेस पहले ले लेंगे, दोज ड्रेसेस और आर लगेंगे क्योंकि यह प्लूरल नाउन है, दोज ड्रेसेस आर। अब यहाँ पर लगेंगे हर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रेस के बाद यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर नाउन के बाद यूज़ हुआ है तो पोसेसिव ऑफ प्रोनाउन हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको लिख लिए। तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ करेंगे। अब अगर हमें बताना इसके बाद क्या है, इसके बाद है ईट। क्या है, ईट। चलिए इसके बाद ईट है, तो ईट से पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं दे। क्या ले लेते हैं, दे। उसके बाद ईट को पढ़ाएंगे, दे ले लेते हैं। इसके बाद साथ साथ लिखते चलेंगे। देखिए दे, तो दे मीन्स होता है वे सब, वे लोग, उन सब, उन लोगों को, उन सब को, उन सब, है ना। ऐसे इसका हिंदी होगा। जब इसके पॉसेसिव बताएंगे तो इसका पॉसेसिव होगा दियर, THEIR, दियर। दियर मीन्स होता है, अच्छा दियर होगा पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव, और इसका दियर्स हो जाएंगे पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होंगे, दियर्स हो जाएंगे। मीनिंग देख लेते हैं, जैसे वे सब का, है ना, वे लोगों का, वे लोग है ना, तो वे उन लोगों का, उन लोगों का, है ना, उन सब का, है ना। क्या बोल सकते हैं, उन सब का, यानी कोई वस्तु बताना होता है तो यूज़ करते हैं। ये इसका हिंदी हुआ। अगर इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करें तो कैसे कर पाएंगे, सेंटेंसेस में यूज़ करें तो होगा जैसे कि this is THEIR, dear ball, this is dear ball, this is dear ball। यह गेंद उन लोगों का है, यह गेंद उन लोगों का है। अगर इसको हम यहाँ देखिए तो नाउन से पहले यूज़ हुआ है, देख रहे हैं, नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो पॉसेसिव ऑफ एडजेक्टिव हो गया। और इसी को कह सकते हैं कि जैसे कि दिस और बॉल एक साथ ले लेंगे, दिस बॉल इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस बॉल इज दियर्स हो जाएंगे। यानी नाउन के बाद यूज़ करेंगे तो पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन हो जाएंगे। यहाँ मतलब हुआ कि ये गेंद उन लोगों की है। अब बस बोलने में अंतर है, यहाँ साथ में ले लेंगे, यह गेंद साथ में ले लेंगे, उन लोगों का है, यहाँ पर बोलेंगे यह उन लोगों का गेंद है। तो हम लास्ट में बोल रहे हैं गेंद, यह गेंद उन लोगों का है। दोनों में यही डिफरेंट है, ठीक है। तो जब नाउन के बाद यूज़ करिएगा पॉसेसिव को तो पॉसेसिव ऑफ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। चलिए इसके बाद है आपका दे हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसी का नाम। तो देखिए नाम रहेगा तो नाम में क्या होगा, लड़का का नाम रहेगा तो आप ही, तो ही का हीज़ यूज़ करेंगे। लड़की होगा तो यहाँ पे सी यूज़ करेंगे लड़की के लिए, तो इसका हर होता है और हर्ष होता है। तो हम ये पहले बता चुके हैं हर और हर्ष के लिए, राइट, ठीक है। तो याद रखिए नाम में अगर लड़का हो तो ही चलेंगे, लड़की होगा तो हर और हर्ष चलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रोफियस। स्ट्रोफियस भी हमारा क्या है, पॉसेसिव ही है। तो स्ट्रोफियस का प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, इसको हम देखते हैं। उसके बाद हम ऑफ देखेंगे, राइट। तो पहले स्ट्रोफियस देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए स्ट्रोफियस को देखते हैं, साथ साथ लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे, राइट। So please support me for this type of educational video, okay। So स्ट्रोफियस जैसे कि आपको, जैसे कि यहाँ पर राम और यहाँ पर इस तरह की एक सिंबल दे करके जब हम एस लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोफियस। तो इसका मतलब होता है राम का, ठीक है, राम का, ठीक है। अगर हम यहाँ लगाना होगा जैसे कि
स्ट्रॉफी एस लगा दिए तो इसका मतलब अनु की, अनु की। अब देखिए इसका यूज़ देखते हैं, है ना, तो इसका यूज़ देखते हैं तो नाम के साथ ये लगते हैं, ये क्या जीव रहना चाहिए और नाम रहना चाहिए, वही पर स्ट्रॉफी एस लगता है। यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि राम का, राम्स बैग, राम का बैग, राम्स बैग, यानी यहीं पे देखिए स्ट्रॉफी एस जैसे लगा तो जैसे लगा वहीं पर नाउन यूज़ करना होता है, नियम है इसमें, है ना। जैसे जिससे संबंध बताना है, राम्स बैग इज़ न्यू, राम्स बैग इज़ न्यू, राम्स बैग इज़ न्यू, राम का बैग, राम का बैग, एक साथ बोलेंगे यहाँ पे, राम का बैग, राम का बैग नया है, राम का बैग नया है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉफी एस ऐसे लगता है। ठीक है, जैसे अगर बताना होगा कि सीता का घर, सीता का घर पुराना है ना, पुराना है, तो कैसे बोलेंगे, तो यहाँ बोलेंगे सीताज, सीताज स्ट्रॉफी एस लगा देंगे, सीताज, और जस्ट इसके बाद नाउन यूज करना होगा, सीताज हाउस, सीता का घर, सीताज हाउस इज है, अब करेंगे इज का प्रयोग, सीताज हाउस, यानी स्ट्रॉफी एस के बाद ही नाउन यूज करेंगे, सीताज हाउस इज न्यू, ओल्ड है, सॉरी ओल्ड, राइट, सीताज हाउस इज ओल्ड, ओके, एंड राम्स बैग इज न्यू, तो यहाँ पर स्ट्रॉफी एस ऐसे यूज करेंगे। पर एक और है स्ट्रॉफी एस में थोड़ा सा प्लुरल अगर होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, जब प्लुरल होता है तो वहाँ पर हम कैसे इस करेंगे, जैसे लड़कों का स्कूल, इसके साथ साथ लिखते भी चलेंगे। ठीक है, जैसे अगर बोलना होगा लड़कों का, लड़कों का क्लास, लड़कों का क्लास, ठीक है, लड़कों का क्लास अगर बोलना होगा, कक्षा, लड़कों का कक्षा, ठीक है, लड़कों का कक्षा, तो देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे, लड़कों का कक्षा, तो देखिए लड़कों का कक्षा हम कैसे बोलेंगे, तो लड़कों का क्या हो जाएगा, बॉय। अब देखिए एक लड़का नहीं है, अब यहाँ पे बॉयज़ है बहुत सारे, अब यहाँ स्ट्रॉफी एस कैसे लगाएंगे, क्या, जैसे कि प्लुरल कर दिए तो हम तो यहाँ पे बॉयज़ लगा रहे हैं, तो बॉयज़ का भी लगाना है, तो ऐसे ना लगाएंगे जैसे कि बॉयज़ तब स्ट्रॉफी एस लगा के, ऐसे नहीं होता, ऐसा गलत हो जाता है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे स्ट्रॉफी एस, लड़कों का, है ना, तो लड़कों में हम स्ट्रॉफी एस लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाएंगे, जैसे कि बॉयज़ हो गया तो एस लगा दीजिए और यहाँ पर सिर्फ इतना खींच दीजिए, तो अब ये स्ट्रॉफी एस हो गया, तब हो गया लड़कों का कक्षा। तो कहते हैं कि लड़कों का कक्षा, है ना, यह लड़कों का कक्षा है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज बॉयज़, दिस इज बॉयज़, दिस इज बॉयज़, दिस इज बॉयज़ क्लास, दिस इज बॉयज़ क्लास। ठीक है, तो जब हम प्लुरल होगा तो स्ट्रॉफी एस के बाद ऐसे लगा देंगे तो ये स्ट्रॉफी एस बन जाता है। अब चलिए ऑफ का प्रयोग देते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर हो गया प्लुरल के लिए आप ऐसे यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो गया, यह लड़कों का क्लास है, यह लड़कों का कक्षा है, ऐसे इसका प्रयोग करेंगे स्ट्रॉफी एस का, राइट, स्ट्रॉफी एस में ऐसे प्रयोग होता है, ऐसे, ठीक है, स्ट्रॉफी एस में ऐसे प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से नोट करेंगे, लड़कों का कक्षा, तो ऐसे यूज़ करेंगे इसको, राइट। चलिए अब हम देखते हैं, अगला है ऑफ का प्रयोग, अगला है ऑफ का प्रयोग। ठीक है, तो ऑफ का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है, ऑफ, ऑफ मतलब ही होता है का, ऑफ मतलब होता है का, ठीक है, यानी संबंध ये भी बताता है, पर ये यूज़ होगा निर्जीव के लिए, निर्जीव जिसमें जीव न रहे, और स्ट्रॉफी एस जो यूज़ कर रहे थे वो जीव के लिए, स्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता था वो किसके लिए, सजीव के लिए, सजीव के लिए। ठीक है, जैसे ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमको बोलना होगा मार्कर का कलर, मार्कर का कलर, तो जब मार्कर का कलर बोलना होगा, देखिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं घर का रंग, मान लीजिए आपको यूज़ करना, ठीक है, तो यहाँ पर हाउस कलर नहीं होगा क्योंकि जीव नहीं है, तो जीव नहीं है तो ऐसे ना लिखेगा हाउस, हाउस, अब का के लिए स्ट्रॉफी एस का प्रयोग, और रंग का कलर, ठीक है, COU,
COLOUR कलर। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे गलत, ठीक है, क्योंकि इसमें तो जीव है नहीं, तो स्टॉपियस आप नहीं लगा सकते। तो इसके लिए लगाना होगा, जैसे कि पहले कलर ले लेना होगा, तो क्या होगा, कलर ऑफ लगेंगे, कलर ऑफ हाउस, कलर ऑफ हाउस, अब जाकर ये सही हो गया, यानी घर का रंग, घर का रंग, कलर ऑफ हाउस, रंग है ना, घर का रंग, ठीक है। अब हम बोलेंगे राम का व्यवहार, है ना, राम का व्यवहार। तो राम का व्यवहार बोलना होगा तो राम्स बिहेवियर लगाएंगे, राम्स बिहेवियर, यानी स्टॉपियस लगेगा क्योंकि उसमें जीव है, तो जिसमें जीव ना रहेगा उसमें पहले इसको न घुमा देंगे, अब घुमा देंगे, ये पहले तब ऑफ तब ये, तो हो जाएगा कलर्स, कलर ऑफ हाउस। तो स्टॉपियस में यही ऑफ का प्रयोग इस प्रकार से कहते हैं जिसमें जीव न रहता है। जैसे कुर्सी का पैर, लेग टूटा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, द लेग, द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ चेयर, यानी कुर्सी का पैर, है ना, ऐसे आना होगा उल्टा, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, इज, है ना, इज ब्रोकन, टूटा हुआ है, इज ब्रोकन, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, टूटा हुआ। तो हम ऑफ का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। तो हमने उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिखे होंगे और आपके लिए यूज़फुल वीडियो रहा होगा। यदि आपके लिए यूज़फुल वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट्स मी। एंड अगले वीडियो आप किस पर चाहते हैं, प्लीज़ गिव मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल anyhow I will give the video on this particular topic. So on which topic you want to video, in grammar or any topic in educational video, even science, maths, physics, chemistry and even grammar books, any topics if you want to video, please support me and give me in comment section कि कौन सी वीडियो पर आपको अगला वीडियो, कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।